दोस्तों, एनालिसिस शुरू करने से पहले आज मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। वीडियो पूरा देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आज मैं जब ट्रेड डाल रहा था तो मैं स्कैल्पिंग लिख रहा था, तो मेरे काफ़ी दोस्तों को स्कैल्पिंग का मतलब समझ नहीं आया। एक बार आप देखिए कि मैं आपके लिए लाया हूँ। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्मॉल क्विक प्रॉफिट्स कैन ऐड अप। मतलब ये कि जैसे आज आपने देखा मार्केट एक रेंज में घूम रही थी, तो मैंने उसी रेंज को पकड़ते हुए सजेस्ट किया था कि 11,100 की कॉल और 11,300 की पुट, अगर इस पे काम किया जाए तो अच्छा मुनाफा मार्केट से निकाला जा सकता था। जो मैंने यही स्ट्रेटजी पे आज सारा दिन काम किया। तो होता क्या है, स्कैल्पिंग इज ए ट्रेडिंग स्टाइल दैट स्पेशलाइजेज इन प्रॉफिटिंग ऑफ स्मॉल प्राइसेस चेंज। मतलब मैं आपको, ये आप देख सकते हैं, स्टिल करके पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। जब मार्केट रेंज में थी तो आपने देखा होगा 11,100 की जो कॉल थी वो तकरीबन 20-30 रुपए की मूवमेंट दे रही थी बहुत जल्दी, और 11,300 की पुट भी उसी हिसाब से मूव दे रही थी। तो आपको क्या करना था, जैसे 11,300 की पुट जब वो अपने लोअर एंड पे आ रही थी तो वहां आप बाय करते, जब अपर एंड पे जा रही थी वहां सेल करते 10-15 रुपए का मुनाफा लेके। वही 11,100 की कॉल के साथ भी करते। अगर इस पेयर के साथ करते तो अगर आपने 300 क्वांटिटी या 150 क्वांटिटी के साथ भी खेलते तो पूरे दिन में तकरीबन 20-25 हजार रुपया लगा के आप 8-10 हजार रुपया मुनाफा कमा सकते थे। ये है क्विक स्कैल्पिंग। तो लेकिन ये किसके लिए है, ये आप आगे भी पढ़ेंगे। हैविंग द राइट टूल सच एज लाइव फीड, वह ट्रेडर जो पूरा दिन मार्केट में थे, प्रेजेंट थे फिजिकली, जो स्क्रीन देख रहे थे, जो लाइव फीड देख रहे थे, जो डाटा देख रहे थे, जिनके पास काउंटर देखने की फैसिलिटी थी, ये वही लोग जो हैं इसमें कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ऑर्डर पंच भी बहुत जल्दी करना होता है और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद स्क्वेयर ऑफ भी बहुत जल्दी करना होता है। तो इसमें क्या चाहिए, स्ट्रेटजी भी चाहिए, कुशलता भी चाहिए, मार्केट को रीड करने की डेप्थ भी चाहिए। वहीं अगर आप दूसरा एक चीज देखेंगे कि मार्केट में आज क्या हुआ, मार्केट में आज जो है पूरी की पूरी गेम खेली गई। बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से ऑपरेटर्स ने जो है पूरा दिन मार्केट को नैरो रेंज में रखा, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट को जाके ऊपर बिठा दिया। थी वो कल प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, 20-30 पॉइंट ही ऊपर, लेकिन उसमें पुट्स का जो है काफी नुकसान किया। एक बार देखोगे यही स्कैल्पिंग जो है मैंने सजेस्ट भी की थी कि आज मार्केट में आपको करना क्या है कि लास्ट के मोमेंट में, ये मैं आगे एनालिसिस में कहता आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप देखिए कि 11,300 पे जो लेवल था उसमें क्या मूवमेंट लाई गई। एक जब मैंने तकरीबन 2:15 अलर्ट पोस्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एकदम अप मूव दिया। लेकिन उस अप मूव में क्या हुआ, बहुत ही एक स्ट्रेंज जो चीज जो थी वो देखने में आई। मेरे वह दोस्त जो ये समझते हैं कि मार्केट अपने दम पे चलती है, ये अपने दम पे नहीं चलती, ये सारी ऑपरेटर्स के दम पे चलती है, वहां पे ऑपरेटर ने क्या कामकाज किया वो आप एक बार देखिए। 11,300 158 का रेट चल रहा था, 11,300 की पुट का। मार्केट ने जंप मारा और मार्केट चल रही थी तकरीबन 200, 205, 210 पे। मार्केट ने सिर्फ 40 पॉइंट का जंप मारा और टच किया 11,250 का लेवल। लेकिन पुट का रेट देखिए, पुट का लो देखिए, जगदम जो है ये 91.25 पे आके 2 मिनट रेट यहां पे फ्रीज रहा। एंड मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि मार्केट में जो है अगर आप ऑप्शंस में प्ले कर रहे हो आप स्टॉप लॉस लगाओ। मैंने आज तक किसी को ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के लिए नहीं कहा। मैं जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के लिए कहता हूं, मैं कहता हूं लो प्राइस वॉल्यूम में देखो, एक्शन देखो, मार्केट की चाल देखो, मार्केट की दिशा देखो, ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखो, अपना दिमाग लगाओ, ऑपरेटर की मुंह पहचानो कि ऑपरेटर क्या गेम खेल सकता है। वो सब आपको डेली प्राइस एक्शन से समझ में आ जाता है। तो वो सब देख के आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। होता क्या है कि 10, 15, 20 रुपए का जो स्टॉप लॉस लगाते हैं ऑप्शंस में, वैसे जो स्टॉप लॉस किया जाता है, पकड़ा जाता है, वो 50% ऑफ बाय प्राइस पकड़ा जाता है। अगर आपने 50% भी मॉर्निंग के प्राइस से पकड़ा हुआ होगा स्टॉप लॉस, जिसने 213 का हाई देखिए आप इसका, इसीलिए आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा। मैंने कहा एनालिसिस तो हम रोज ही करते हैं, तो आपको यह चीज समझनी बहुत जरूरी है। 213 रुपए का हाई लगा के किसी ने
₹50, ₹60, ₹70 का भी अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो उसको लग रहा होगा मैं सेफ हूं। तो ऑपरेटर का निशाना देखिए, वो सीधा जो है 213 का जो आपका 50% बनता है वो तकरीबन 106 रुपए 50 पैसे का बनता है। अगर वो भी किसी ने पकड़ा होगा तो इन्होंने उसको भी रोंद डाला। इस प्राइस के बाद जगदम फिर प्राइस जो है जंप किया और 130, 40 और 50 और 130, 35, 40 इसके बीच में घूमता रहा। तो मैं खुद देख के इसको शॉक रह गया कि मार्केट में मात्र जो है 20-30 पॉइंट की मूवमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुट में जिन्होंने 91 तक रुपीस के स्टॉप लॉस प्रिडिक्ट किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस जो है उड़ा दिया। तो ऐसा कैसे कर लेते हैं, तो इसी चीज को हमें स्टडी करना है, इसी चीज को हमें जानना है। तीसरा, अब आपके साथ मैं एक चार्ट डिस्कस कर रहा हूं, ये मंथली चार्ट है। एनालिसिस में आज आप बहुत खूबसूरत चीज देखोगे, लेकिन ये मैं इसीलिए पहले पोस्ट कर रहा हूं कि कई मेरे दोस्तों को दौड़ा दौड़ा के वीडियो देखने की आदत है, तो वो दौड़ने के चक्कर में ये मिस ना हो जाए। अगर आप एक बार ये देखोगे चार्ट, तो मैंने ये मार्क किया, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे अगर आप बिल्कुल नीचे मैंने जो 2 सर्कल लगाए हैं, एक तरफ आपका कॉल का सर्कल है, एक तरफ जो है वो पुट का कॉलम है। पुट के कॉलम में मंथली में टोटल पोजीशन देखिए 2,70,58,725 ये क्वांटिटी है। और कॉल साइड में 1,73,42,625, मतलब अगर आप पुट और कॉल में देखोगे तकरीबन 1 करोड़ का अंतर है। अब यहां समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि कॉल साइड में लोगों के पास जो टोटल पोजीशन मंथ के बेसिस पे बनाई गई है वो तकरीबन 1,70,00,000 है। पुट साइड में 2,70,00,000 है, 1 करोड़ का डिफरेंस है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो ओटीएम पुट्स हैं अगर आप देखोगे 2 रुपए, 5 रुपए, 8,000, 8,500, 9,000, 10,000, ये जो लेवल की पुट्स हैं इसमें हैवी जो है बाइंग होके रखी हुई है। कई लोग ये सोचते हैं, कई बंदे ये सोचते हैं, अब बिग प्लेयर्स हैं, स्मॉल प्लेयर्स हैं, कौन है, ये सारे बिग प्लेयर्स हैं जो क्या करते हैं, क्योंकि पुट में अगर आप पोजीशन देखोगे तो ये बिग प्लेयर्स की ही पोजीशन है। जो स्मॉल प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन जो है हाथों हाथ कट जाती है, हम डेली एनालिसिस में ये देखते भी हैं। वो बहुत कम रिटेलर होते हैं जिन्होंने इतनी दूर की जो है लेके वो होल्ड करके रख देते हैं। अगर फरवरी की मंदी किसी ने देखी है तो 10-10 रुपए की पुट जो है वो 1,000 रुपया, 1500 रुपया, 20 रुपए वाली पुट 1200, 1500 कुछ ऐसा रेट दिखाया था। तो लोगों को अभी मंदी की आशंका है, इसीलिए क्या उन्होंने ओटीएम पुट्स जो है वो लेके रखी हुई हैं। और मंदी आ भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, कुछ भी हो सकता है। देखो जब बैलून को फुलाया जाता है ना पंप कर करके, तो एक लेवल के बाद वो गुब्बारा फटना है। पूरे वर्ल्ड में क्या है, कोरोना की मार है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, अपने आसपास आप नजर मार के देख सकते हैं, अपने स्फीयर में देख सकते हैं, लोगों की सैलरी कट हो गई, सब कुछ हो गया। आज यूएस के जॉब नंबर बड़े अच्छे आए। क्या यह इंटरनेशनल मार्केट्स को, वर्ल्ड को दिखाने के लिए नंबर बनाए हैं? मैं टोटली फिगर जो है यूएस की मानता हूं कि सब जो है फजिंग है। उसमें मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो भी बना के शेयर किए हैं। उनका जीडीपी का आंकड़ा देखो और उनका जो है डेट, जीडीपी टू डेट रेशियो देखो, देख के लगता है कि यार मतलब कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मार्केट आज उनकी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गई है। डो जस्ट ओनली 1% नीचे है, नास्डॉक डेली हाई, ऑल टाइम हाई लगा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप अपने दिल को कैसे मना सकते हो? मेरा दिल जो है नहीं मानता, इसलिए मैं कहता हूं छोटी छोटी जो है अभी भी डेली बेसिस पे कभी दाल लगे तो पुट में ही कमाने की कोशिश करता हूं, कॉल की तरफ देखता नहीं हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कहीं भी फंसा सकते हैं, कभी भी मार्केट को पंप एंड डंप कर सकते हैं। आगे के एनालिसिस में देखोगे जो इन्होंने आज भी किया है। आइए अब हम क्या करते हैं, अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि मार्केट कल कैसे कामकाज, मंडे को कैसे कामकाज कर सकती है। तो दोस्तों कल की जो मेरी प्रोजेक्शन थी, जो रेंज मैंने निकालने की कोशिश की थी, जिसके बेसिस में मैंने कामकाज करना था, वो था 11,040 से लेके 11,300 के बीच में। जो भी रास्ते में जो रुकावटें थी वो मैंने दी थी। मार्केट ने एग्जैक्टली जो है ओपन हुई और उसके बाद 11,142 जो मेरा 40 का लेवल था वो टच किया और उसके बाद क्या है ऊपर की तरफ अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी।
और बीच में काफ़ी देर जो है 11,200, 180, 200, 210, 220 इसी के बीच में झूमती रही और आखिर में इसने एक जंप दिया जो उसको 11,250 का था। तो आप एक बार देख भी सकते हैं, मार्केट ने उसी रेंज में कामकाज किया जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था। अब आज भी क्या हुआ, रिटेलर्स को बुलिश बनाने के लिए, क्लाइंट्स को बुलिश बनाने के लिए आज भी क्या किया, हल्की सी बाइंग की है एफआईआई ने तकरीबन 400 करोड़ की और 438 करोड़ की सेलिंग की है डीआईआईज ने। तो नेट जो बाइंग है वो रिटेलर्स ने की है जो भी 30-40 करोड़ की है। अब मार्केट के दौरान क्या था एक बार आप देखेंगे, मैंने लिखा था कि 11,100 की पुट पे और 200 की कॉल पे एडिशन स्टार्ट हो गया। मुझे सिग्नल नहीं समझ में आ रहा था तो अकॉर्डिंगली हमने अभी कोई ट्रेड मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने कोई ट्रेड शेयर भी नहीं किया। लेकिन वहां पे मैंने सुबह से अगर आप देखेंगे मैंने 11:30 तक 11,300 और 200 जो मैंने स्कैल्पिंग की, जिसका मैंने शुरू में आपको समझाया भी है और काफ़ी बार इसमें मैंने ट्रेड्स उठाए। उसके बाद विंडो शॉपिंग के लिए मैंने प्लानिंग की, लेकिन उसके बाद जब मार्केट स्कैल्पिंग का मौका देती है तो विंडो शॉपिंग कम ही हो सकती है। फिर मैंने 1:15 बजे लिखा कि 2:30 बजे के बाद मार्केट जो है वो बिग मूव के लिए तैयार हो रही है। नीचे की तरफ आई एक बार के लिए निफ्टी और उसके बाद ऊपर चली गई बैंक निफ्टी भी। हालांकि पुट पे 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, 21,500 पे 22,000 की में 9.5 लाख के लगभग ओपन इंटरेस्ट था। लेकिन क्योंकि मार्केट 21,650 और 11,180 पे कॉन्टिन्यूस सपोर्ट ले रही थी तो मैंने लिखा कि या तो ये लेवल ब्रेक होंगे या ऊपर, तो उसी हिसाब से मार्केट ने कामकाज किया। फिर 2:17 में मैंने लिखा कि एक वाइड स्कैल्पिंग ट्रेड नो जो हम सुबह से कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है रेंज ब्रेक करेगी और अकॉर्डिंगली वैसा ही हुआ जो मैंने आपको अभी शुरू में दिखाया भी है कि किस तरह से 11,300 की पुट पे जो है ऑपरेटर्स ने अपनी गेम बजा दी। अभी क्विकली देखते हैं कि मार्केट परसों कैसे कामकाज कर सकती है। मंडे को क्लाइंट्स ने, रिटेलर्स ने क्या किया है, स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं तकरीबन 552 कंट्रैक्ट, इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं 5,770 कंट्रैक्ट, इंडेक्स कॉल भी खरीदी हैं 6,475 कंट्रैक्ट और पुट बेची हैं तकरीबन पुट भी खरीदी हैं 14,373 कंट्रैक्ट, 14,373 कंट्रैक्ट। एफआईआई ने क्या किया, आज भी इनको मौका मिला और इन्होंने क्या किया, स्टॉक फ्यूचर बेचे। हो क्या रहा है, मार्केट में स्टॉक ऊपर चल रहे हैं और यहां पे ये क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉक फ्यूचर में डंपिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर इन्होंने बेचे हैं तकरीबन 8,378 कंट्रैक्ट, इंडेक्स फ्यूचर हल्के से बेचे हैं तकरीबन 688 कंट्रैक्ट, ताकि अभी रिटेलर को कॉन्फिडेंस हो कि एफआईआई बुलिश हैं। इंडेक्स कॉल बेची हैं चढ़ती हुई बाजार में इन्होंने 6,479 कंट्रैक्ट और पुट बेची हैं हल्की सी 266 कंट्रैक्ट। वहीं प्रॉस ने स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं तकरीबन 2,803 कंट्रैक्ट, इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने बेचे हैं तकरीबन 3,528 कंट्रैक्ट, कॉल खरीदी हैं 4 कंट्रैक्ट और पुट्स बेची हैं 12,672 12,672 कंट्रैक्ट। डीआईआईज ने क्या किया है, स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं तकरीबन 5,023 कंट्रैक्ट, इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं तकरीबन 1,554 कंट्रैक्ट और पुट्स भी बेची हैं तकरीबन 1,435 कंट्रैक्ट। अभी एक बार दोस्तों नेट डाटा पे नजर मार लीजिए। नेट डाटा क्या है, क्लाइंट फिर आज थोड़ा सा फ्यूचर में बुलिश होते हुए नजर आए, उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर चढ़ेगी। वहीं जी न्यूज ने भी जाते जाते यही कहा कि परसों 11,300 पे खुलेगी और उन्होंने कहा जो कुछ है खरीद के ले जाओ। तो रिटेलर ने वही स्ट्रेटजी फॉलो की। तो अब उनके पास 6,889 कंट्रैक्ट हैं इंडेक्स फ्यूचर में। डीआईआई के पास 26,285 26,285 कंट्रैक्ट दे हैव सोल्ड। एफआईआई 18,563 कंट्रैक्ट दे आर होल्डिंग। जो हल्की सी इन्होंने पोजीशन क्या की, इन्होंने कम की है और प्रॉस ने अपनी पोजीशन जो है काफी हद तक कम की है। अब इनके पास 833 कंट्रैक्ट रह गए हैं। क्लाइंट आज मेरे को मार्केट में अगर आप देखेंगे कोई ज्यादा हलचल नहीं थी, डाटा कल का और आज का कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। रिटेलर्स ने क्या किया, अब इनके पास 12,894 कंट्रैक्ट जो है कॉल्स में रह गए, इन्होंने कुछ अपनी कॉल्स कवर की हैं। डीआईआई के पास कोई चेंज नहीं है। एफआईआई ने बेची है थोड़ी सी, अब इनके पास 51,373 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस के पास 38,746 कंट्रैक्ट हैं। 4 कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे हैं आज। क्लाइंट्स के पास पुट साइड में 68,866 कंट्रैक्ट हैं।
DIA इसके पास 39,104 कंट्रैक्ट हैं, FIA इसके पास 67,297 कंट्रैक्ट हैं, कल जितना ही नंबर है, और प्रॉस के पास 37,535 कंट्रैक्ट हैं। नंबर बड़ा है यहां पे। क्लाइंट्स के पास स्टॉक फ्यूचर में नंबर बड़ा है 367,437 कंट्रैक्ट, कल के मुकाबले 12,000 कंट्रैक्ट इन्होंने बाय किए हैं। इनकी पोजीशन डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है। DIA के पास 748,000 कंट्रैक्ट माइनस है। FIA के पास इन्होंने आज भी चौका मारा है, 3,18,589 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, और प्रॉस के पास 62,607 कंट्रैक्ट हैं। दोस्तों सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार बात इधर देखिए, ये डेली बेसिस पे क्या करें, स्टॉक पोजीशन से सारी स्टॉक फ्यूचर से अपनी पोजीशन कम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये मार्केट इनको तेज लग रही है, जो ये फ्यूचर से और कभी कॉल से हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्टॉक फ्यूचर क्यों बेच रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। डाटा एग्जैक्टली जो है फरवरी के पैटर्न पे डेवलप हो रहा है, तभी मैंने आज क्या किया, आपको शुरू में मैंने मंथली पे जो हरकत है पुट साइड पे मैंने वो बताने की कोशिश की है। मुझे आई एम नॉट श्योर कि मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी, लेकिन आपको अप टू डेट रखना, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं देख रहा हूं, वो मैंने आपको रखा, ताकि जो है आप कहीं भी अब ट्रैप ना हो। जाने को मार्केट 600, 800, 12,000 कुछ भी ये लोग लेके जा सकते हैं, ऑपरेटर जो ठहरे। वही ऑप्शन के डाटा से एक बार देखने की कोशिश करते हैं, क्या मार्केट का नजर परसू रह सकती है। 11,200 पे 17,51,000 17,51,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 11,100 पे 20,40,000 20,44,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 11,300 पे फिलहाल 21,83,000 21,83,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और 11,200 पे 18,86,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी जो मार्केट में मुझे सपोर्ट नजर में आ रही है, वो हल्की सी सपोर्ट है। 11,100 कोई इतनी सॉलिड सपोर्ट नहीं है, सॉरी 11,200 वो कोई इतनी सॉलिड सपोर्ट नहीं है। 11,100 फिलहाल आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, एक फास्ट मूव चाहिए, डिप जो नीचे की तरफ मार्केट को धकेले। वही 11,300 पे अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर परसों खुलते ही 11,300 की पुट पे एडिशन चालू हो गई, तो यही जो है आपको टूटती हुई भी नजर आ सकती है। तो लाइव मार्केट में मार्केट क्या करती है, डाटा कैसे डेवलप होता है, वो एक बार हम नजर रखेंगे। तो मोटा माटी जो रेंज है परसों के लिए 11,100 से लेके 11,300 तक की मेरे को नजर आ रही है। वही एक बार आप बैंक निफ्टी में नजर मारेंगे, बैंक निफ्टी क्या कामकाज कर रही है, 22,000 की लेवल पे कॉल साइड में अभी ओपन इंटरेस्ट है तकरीबन 6,75,000 6,75,750 का। वहीं 21,500 की पुट पे 5,50,000 का ओपन इंटरेस्ट है 5,50,000 का, और 21,000 पे 561,950 का ओपन इंटरेस्ट है। मेरे व्याह दोस्त जिनको कल मैंने बोला था, उन्होंने वीडियो देखा होगा, मैंने कहा था 21,500 से 22,000 की रेंज है। मार्केट ने एग्जैक्टली वही रेंज पकड़ी। मंडे के लिए भी फिलहाल मुझे यही रेंज नजर में आ रही है। किसी भी तरफ अगर टूटी मार्केट, लेवल बिगड़े, तो मार्केट जो है उसकी जो है 21,000 या 22,000 से ऊपर की जर्नी ले सकती है, जो आप खुद भी जानते हैं लेवल क्या है। मैं पिछले कई दिनों से वो लेवल आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। अगर मेरे किसी दोस्त को मेरे टेलीग्राम चैनल से या एनालिसिस से फायदा हुआ हो, तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके मेरे साथ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के सारे कंटेक्ट मेरे नीचे हैं, आप किसी भी माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ मन करे तो शेयर कर लीजिए, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर परसों मंडे को मुनाफा होगा। नमस्कार, जय हिंद।